काजू साहब, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। ये 1 साल हो गया जो वॉर ऑफ अट्रिशन जो होता है ना, तनाव लगातार बना हुआ है, और वो जो मंच भी है, जो थिएटर है, वो बदलता रहता है। कभी गाजा पट्टी, कभी लेबनान, अब ईरान पर भी बारी आ गई है। तो ये क्या बड़े युद्ध के कुछ संकेत मिल रहे हैं, या ये छिटपुट इस तरह की चीजें ये अब होती रहेंगी? ये न्यू नॉर्मल हो गया है मिडिल ईस्ट में। देखिए, मेरा मानना है संदीप जी कि इस वक्त कोई भी महाशक्ति युद्ध नहीं चाहे। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ रहा है, रूस यूक्रेन में फंसा है, उसका रुझान आपने सही कहा ईरान की तरफ है, लेकिन वो यूक्रेन में फंसा है। चीन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो फोकस है वो ज्यादा उस पर है। हाँ, उसके बावजूद युद्ध हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो महाशक्तियां हैं ये आपस में न्यूयॉर्क में या सीधे आपसी राजधानियों में बातचीत करके इस मामलों को सुलझाने की पर इससे आगे निकल गई है क्या विवेक आरजू साहब? आज राजदूत आए हुए थे अजहर साहब, मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने सवाल ये भी पूछा कि देश दुनिया भर में शांति स्थापित करने का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कि इजराइल में आप घुस ही नहीं सकते। उनको कह रहे हैं ये धब्बा हैं संयुक्त राष्ट्र के इतिहास पर। उनकी बात मानने को तैयार नहीं इजराइल। देखिए, ऐसी पैतरेबाजी डिप्लोमेटिक होती रहती है। मैं खुद राजदूत रह चुका हूँ। राजदूत जो होते हैं जो भी तीसरे देश में होते हैं, ये राजदूत हिंदुस्तान में है, ऐसे राजदूतों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बहुत अधिक ध्यान नहीं, क्योंकि वो राजदूत जो है जो तीसरे देश में है वो मिनट मिनट की खबरें नहीं जानता। मैं रह चुका हूं तो मैं आपको इसलिए अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो वो राजदूत की सराहों पर बात है, लेकिन मैं उसको जरा संकोच नहीं, पर उनका ये कहना 30 साल हमने झेल लिया, इस बार तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सब ईरान विल हैव टू पे द बातें प्राइस, ये पोस्चरिंग हो रही है क्या काजू साहब? प्लीज, अरे भाई, क्योंकि आपका इतना तजुर्बा है, एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। हाँ, ये पोस्चरिंग हो रही है। मैंने भी ऐसी बहुत पोस्चरिंग करी हुई है तो इसलिए मैं ऐसी पोस्चरिंग को ज्यादा नहीं ध्यान दी। दरअसल दो चीजें मुझे मेरे ध्यान में आ रही हैं आजकल। अप्रैल में भी इजराइल ने अटैक किया, अब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, इतना गंभीर नहीं था। आपको याद होगा दमस्क में जो ईरान का दूतावास था उस पर अटैक हुआ था, 13 ईरानी मारे गए थे। उसके 14 दिन बाद फिर ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन इतना गंभीर नहीं था। एक और मुझे याद पड़ता है कि जब सुलेमानी की हत्या की गई थी तो उसके बाद इराक में जो अमेरिकन बेसिस थे उस पर भी ईरान ने अटैक किया था। 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए थे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरा मानना यह है कि उससे स्थिति आगे बढ़ चुकी है और इजराइल जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये जो महाशक्तियां हैं वो कोरियोग्राफ करने की कोशिश करेंगी कि भाई इजराइल कुछ करे, ईरान को जवाब दे और फिर मामला ठंडा। तो क्या ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है काजू साहब कि पश्चिमी मुल्क, इसमें यूरोपीय और अमेरिका, वो इजराइल के साथ खड़े होते दिखाई दें और इस्लामी मुल्क और समर्थन उन्हें रूस का भी मिले, वो एक गुट बनाते दिखाई दें? ऐसा आने वाले दिनों में दिखता है आज आपको? अभी तक, अब आने वाले दिनों में तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि आपको बता सकूं, लेकिन 2-3 चीजें साफ हैं। अभी तक मैंने चीन का कोई बयान नहीं देखा है, मैंने अभी तक रूस का बयान नहीं देखा है, मैंने अभी तक कोई भी सुन्नी अरब देश का बयान नहीं देखा है। सब इस वक्त चुप है। हाँ, जो बयानबाजी हो रही है वो अमेरिका से हो रही है। अब याद रखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, तो बयानबाजी कुछ ना कुछ तो होनी जरूरी है। और वहां तो जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और अमेरिकी चुनाव में पैसे का भी इस्तेमाल होता है और उनकी जरूरत भी पड़ती है, ओपिनियन मेकर्स भी हैं।
संदीप जी एक और इस वक्त मुश्किल है हैरिस के सामने, इनके कमला हैरिस के सामने एक और मुश्किल। कुछ स्विंग स्टेट्स में मिशिगन जैसे देख लीजिए, वहां पर जो मुस्लिम वोट है, अरब वोट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये तो आप जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये दरअसल तो इन्हीं स्टेट्स में डिसाइड होगा, स्विंग स्टेट्स में डिसाइड होगा। तो इस वक्त ये टाइट रोप वॉकिंग सब करेंगे। तो अमेरिका ही नहीं है तो भारत को भी करनी होगी। उस पर मैं आता हूं, उस पर मैं आपके एक्सपर्ट कमेंट्स अभी लूंगा। लेकिन जनरल कुलकर्णी, क्या ये बस एक नूरा कुश्ती हो रही है थोड़ा बच्चों की तरह? मैंने अरे 181 बम तूने डाले, मैंने 182 डाल दिए, वहां तक बात खत्म हो जाएगी? या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है ये दुनिया के सामने? ये देखिएगा संदीप, अगर गलती हुई, जहाँ तक मेरा ख्याल है गलती नहीं होगी, क्योंकि जैसे एम्बेसडर साहब बता भी रहे हैं, अप्रैल में भी हुआ है, अब इस बार भी। अब आप देखिएगा ये जो प्रॉक्सी संगठन हैं, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है, हुदी है, उनका मोराल बहुत लो है। और ऐसे वक्त में जब ये प्रॉक्सी संगठन सारे के सारे ईरान के फंडेड हैं, ईरान के ट्रेंड है, ईरान ने उनको इक्विपमेंट दिया है, इतने सालों से उनको पाला है, अगर आज जब उनका मोराल इतना लो है, और ख़ासकर जब हिजबुल्लाह का, जबकि उन्होंने सोचा हिजबुल्लाह ऐसा एस है जो बिल्कुल इजराइल को अपनी जगह दिखाने की काबिलियत रखता है, जिसके लिए उन्होंने उनको 1.5 लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल्स दिए, उनको ड्रोन्स दिए, टैंक्स दिए, उनको आर्टिलरी इक्विपमेंट दिया। आसानी से 20 सितंबर को इब्राहिम अकील, अहमद वहबे, इब्राहिम कुबैसी, ये 25 सितंबर को, मोहम्मद सुरूर 26 सितंबर को, 27 सितंबर को सबसे बड़ा हिजबुल्लाह का कमांडर करता धरता नसरल्लाह सबको खत्म कर दिया। तो क्या ईरान या हिजबुल्लाह वो शांत बैठे देखते रहेंगे कि अच्छा जी अब आपने तो कर दिया हमारा खत्म? ठीक कहा आपने। अब क्या हुआ, जो कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल है, जो उनकी लीडरशिप है, उसमें तकरीबन 8 से 10 बिल्कुल तबाह, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, जब नसरुल्लाह जो 32 साल से लगातार ईरान, और उनका 1985 का मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो में क्या लिखा है कि हम पश्चिमी प्रभाव लेबनान से हटाएंगे, हम इजराइल का खात्मा करेंगे, और हम ईरान के जो भी उस वक्त जो खामेनी थे और उनके साथ हम रहेंगे, यानी कि टोटल सुजरेनिटी ऑफ ईरान। अगर ऐसे हालात में जब 1985 का मैनिफेस्टो कह रहा है, और अब जिस तरीके से खामेनी क्या कह रहे हैं बार बार कि हम तो पश्चिमी प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट से ही हटाएंगे, तो ऐसे हालात में जब हम देखते हैं, और जो अपने नसरुल्लाह का जो डेप्यूटी है, जिसको कहते हैं कि सैफुद्दीन जो टेक ओवर करेगा, वो कौन है? वो किससे ब्याह है? उसकी बीवी कौन है? सुलेमानी की लड़की उसकी बीवी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का परिवार, किस तरह का है। तो उनका जो मोराल है लो था। ईरान ने का ढेर बना हुआ है मिडिल ईस्ट, एक और चिंगारी, और बहुत भड़क सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अभी आप देखिएगा ईरान क्यों इस तरीके से हरकत किया। मेरे को भी लग रहा था ईरान ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और नहीं, मेरे को लग रहा था कि नहीं करे, पर क्यों किया, इस वक्त किया। और तुरंत अगर आप ईरान के स्टेटमेंट देखिए, क्या है ईरान का स्टेटमेंट कि हमने इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक सरेंडर कि हमने किया है। इट वॉज प्राइमरली टू इंश्योर, टू प्रॉप अप द मोरल ऑफ दोज प्रॉक्सी एलिमेंट्स जो बिल्कुल ही बूट में है। और जिस प्रकार से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।